हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। माइसनर प्रभाव क्या है? अतिचालक की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा सापेक्ष चुंबकशीलता कितनी होती है? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं बच्चों कि हमारे पास कोई एक पात्र है। मैं एक पात्र ले रहा हूँ बच्चों, ये हमारे पास कोई भी एक पात्र है। इस पात्र में मैंने कोई पदार्थ भरा हुआ है। तो जब पात्र में पदार्थ भरूंगा तो उस पात्र में पदार्थ के कुछ अणु या परमाणु हमारे पास होंगे। तो ये पात्र है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है बच्चों? पदार्थ भरा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पात्र में जो पदार्थ है अर्थात जिस पदार्थ के जो अणु या परमाणु है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उन पर एक उनका तापमान जो है बहुत कम कर रहा हूँ। अर्थात मैं तापमान का मान कम कर रहा हूँ। तो मैं तापमान का मान कम करता हूँ और अधिक कम कर देता हूँ, अर्थात बहुत निम्न ताप कर देता हूँ। तो बहुत निम्न ताप करने पर ये हमारे पास जो पदार्थ है, ये पदार्थ कैसा व्यवहार करने लग जाता है? ये पदार्थ हमारे पास पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लग जाता है। कैसा व्यवहार करने लग जाता है? पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। अर्थात ये जो पदार्थ है ये न तो चुंबक से आकर्षित होता है, अर्थात ये पदार्थ चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं तथा स्वयं चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। और बच्चों ऐसे पदार्थ हमारे पास क्या होते हैं? अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे पदार्थ ही हमारे पास अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। तथा इनके लिए जो प्रतिरोध का मान होता है, ताप बहुत निम्न है इसलिए प्रतिरोध का मान भी क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। तो एक ऐसा पदार्थ जिसका ताप मैं लगातार कम कर रहा हूँ तो बहुत निम्न ताप पर यह पदार्थ पूर्ण प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं जिनके लिए प्रतिरोध का मान शून्य होता है। साथ ही बच्चों हम जानते हैं कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति हमारे पास होती है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काय से प्रदर्शित करते हैं तथा ये चुंबकीय प्रवृत्ति आई बटे एच का अनुपात होती है। जहाँ आई क्या होता है बच्चों? आई हमारे पास चुंबकन तीव्रता होती है। आई तो क्या होती है बच्चों? हमारे पास चुंबकन तीव्रता होती है। और एच हमारे पास क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र होता है। तो ये हमारे पास चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र होते हैं। तथा जो काई होती है वो किसी भी पदार्थ में चुंबकीय व्यवहार के बारे में बताती है तथा चुंबकशीलता वो पदार्थ कितना चुंबकित हुआ इस बारे में बताती है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करते हैं? प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के हल में बच्चों हमसे पूछा गया माइसनर प्रभाव क्या है। तो बच्चों इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पदार्थ ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, एक अतिचालक पदार्थ मैंने लिया। तो ये कौन सा पदार्थ लिया बच्चों? अतिचालक पदार्थ लिया। ये हमारे पास हो गया अतिचालक पदार्थ। अब इस अतिचालक पदार्थ के पास जब मैं एक चुंबक लाता हूँ, तो या मैं कोई भी चुंबक इसके ऊपर लेता हूँ, तो उस चुंबक को लाने पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा। चुंबकीय क्षेत्र आने पर उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। तो बच्चों जो अतिचालक पदार्थ है, इस पर से चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस तरह से निकलती है। कैसे निकल रही है बच्चों? चित्र में देखो आप, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकल जाती है। अर्थात ये चुंबकीय बल रेखाएं अतिचालक पदार्थ के ऊपर से निकल गई। तो कैसी हो गई बच्चों? चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। तो बच्चों ये चुंबकीय बल रेखाएं चित्र के अनुसार जो होती है अतिचालक पदार्थ के अंदर से नहीं गुजरती है, ये उसके ऊपर से अर्थात दूर से निकल जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि अतिचालक पदार्थ जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, यानी जो चुंबक जो है उसको प्रतिकर्षित कर रहा है तथा स्वयं भी चुंबक से प्रतिकर्षित हो रहा है। यही बच्चों हमारे पास क्या होता है? माइसनर प्रभाव होता है। और ये जो प्रभाव है सब सर्वप्रथम किसने देखा था बच्चों? माइसनर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इसीलिए इस प्रभाव को बच्चों क्या कहा जाता है? माइसनर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? माइसनर प्रभाव कहा जाता है। ये तो हमारे पहले भाग का उत्तर हुआ। अब बच्चों इसी प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? इसी प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अतिचालक की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो बच्चों हमने अभी भी मुख्य उदाहरण में कहा कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो पदार्थ में चुंबकीय गुणों के बारे में बताती है। तो अतिचालक में तो कोई चुंबकीय गुण नहीं है। अत्यंत की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है इकाई, उसका मान कितना होता है बच्चों? ऋण एक के बराबर होता है। कितना होता है बच्चों? ऋण एक के बराबर होता है। तथा इनकी जो चुंबकशीलता होती है बच्चों, उस चुंबकशीलता का मान हमारे पास कितना होता है बच्चों? जीरो होता है, क्योंकि इनमें कोई भी चुंबकन गुण उपस्थित नहीं है। तो हमारे पास बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान ऋण एक तथा चुंबकशीलता का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? जीरो के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।